करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिनें भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा करती हैं। व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उन्हें अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में अन्न व जल ग्रहण किए बिना सूर्योदय से रात में चंद्र दर्शन तक रखा जाता है। करवा चौथ व्रत का सुहागिनों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिनें भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करती हैं। व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उन्हें अर्घ्य देने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में अन्न व जल ग्रहण किए बिना सूर्योदय से रात में चंद्र दर्शन तक रखा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता महिला थी। उनका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया और नहाते समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी करवा को मदद के लिए बुलाया। करवा ने अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को बांध दिया। फिर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि हे देवी, आप ये क्या कर रही हैं और आप क्या चाहती हैं? करवा ने यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसे मृत्यु दंड दें और नरक में ले जाएं। यमराज ने कहा कि अभी इसकी आयु शेष बची है, इसलिए मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दे सकता। यमराज की बात सुनकर करवा ने कहा कि अगर आप मगरमच्छ को मारकर मेरे पति को दीर्घायु होने का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा माता की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण वे ना तो उसे श्राप दे सकते थे और ना ही उसकी बात को अनदेखा कर सकते थे। तब चित्रगुप्त ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह से तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो महिला पूर्ण श्रद्धा के साथ तुम्हारा व्रत करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि होने के कारण करवा और चौथ को मिलाकर इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह से माँ करवा पहली स्त्री हैं जिन्होंने अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ व्रत की शुरुआत की थी। इसके बाद इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी किया था। करवा चौथ व्रत में इस्तेमाल होने वाले करवे में कई जगहों पर महिलाएं गेहूं भरती हैं और उसके ढक्कन में शक्कर को भरती हैं, जबकि कुछ जगहों पर एक करवा में जल और दूसरे करवा में दूध भरा जाता है। इसके बाद इसमें तांबे या चांदी का सिक्का डालते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें प्लीज। धन्यवाद।